साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड मद्रास वर्सेस अलामेलू अमल 1923। तो चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। तो फैक्ट्स ये है कि डिफेंडेंट एक कंपनी थी जो कास्ट आयरन तोड़ने के लिए काम करती थी 35 फीट से भारी वेट आयरन पीसेस पे गिरा के, जैसे कि आपको स्टील इंडस्ट्री में होता है। तो इससे फ्रेगमेंट्स 4-5 यार्ड तक उठते थे और एक 12-15 फुट का स्क्रीन लगा था जो सेफ्टी के लिए था। प्लेंटिफ अलामेलू अमल अपने डिसीज हस्बैंड के लिए केस लड़ी, जो कि 70 यार्ड्स दूर एक फ्रैगमेंट से मर गया, क्योंकि जब भी कुछ भारी सामान जब गिरता है तो उसकी वजह से कोई सामान जो होता है छोटे छोटे पीसेस वो उड़ जाते हैं बहुत दूर तक। तो उसी की वजह से ये जो प्लेंटिफ था यहाँ पे, तो उसकी मौत हो गई थी। तो उसने फैटल एक्सीडेंट एक्ट के अंदर नेग्लिजेंस का केस किया, ये बोल के कि डिफेंडेंट ने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए। सिटी सिविल कोर्ट ने डैमेजेस दिए और डिफेंडेंट ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की। तो इशू क्या थे इस केस के, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें 3 इश्यूज़ थे। क्या डिफेंडेंट डेंजरस काम करने के लिए नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था बिना काफ़ी प्रिकॉशंस के। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस ले सकता है कि डिसीज ने रिस्क वॉलंटरी एक्सेप्ट किया। तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या फैटल एक्सीडेंट एक्ट के अंडर दिया गया कंपनसेशन फाइनेंशियल लॉस के लिए सूटेबल था। तो चलिए अब जजमेंट देख लेते हैं इस केस में। तो जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का आया था, जिसमें चीफ जस्टिस वॉल्टर सैलिस श्वाब के लीड में अपील डिसमिस की और डैमेजेस बढ़ा दिए। कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट का काम खतरनाक था और उनका छोटा स्क्रीन ग्लॉस नेग्लिजेंस दिखाता था। नॉर्मल केयर और स्किल से इंजरी रोकी जा सकती थी, जो डिफेंडेंट ने नहीं किया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस रिजेक्ट हुआ क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था कि डिसीज ने रिस्क समझाया या एक्सेप्ट किया, जबकि स्किल्ड मैनेजर भी इसे अंडरएस्टिमेट करता था। कोर्ट ने 1 साल की सैलरी का इनिशियल अवार्ड काफ़ी नहीं माना और इसे 3 साल की सैलरी यानी कि ₹13 मंथली तक बढ़वाया, विडो के फाइनेंशियल लॉस के लिए। ये केस ने क्लियर किया कि खतरनाक काम करने वाली कंपनीज को स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और वॉलंटी का डिफेंस तभी वैलिड है जब रिस्क क्लियरली एक्सेप्ट किया हो। फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट के अंडर फेयर कॉम्पनसेशन का प्रिंसिपल भी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये रहा समरी। आगे भी कई सारे टॉट के समरी आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर लॉ अपडेट्स। बाय।